हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिचर्ड हैरिस की बुक द आर्ट ऑफ रिस्क, जोखिम उठाने की कला। दुनिया के जोखिम लेने वालों से हम क्या सीख सकते हैं? आकाश एक छोटे शहर का आम इंसान था। उसकी जिंदगी रोजमर्रा की भागदौड़ में उलझी हुई थी। हर दिन ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना और वीकेंड्स पर थोड़ा बहुत मौज मस्ती करना। लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी जिंदगी अधूरी और बेजान सी लगती थी। उसकी लाइफ में एक मोनोटोनी थी जो उसे अंदर से बेचैन करती थी। एक दिन आकाश की नजर एक बुक स्टोर के बाहर रखी किताबों के ढेर पर पड़ी। उसकी आदत थी कि हर नए साल पर वह खुद से कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेता था। इस बार उसने तय किया था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ एडवेंचर्स करेगा। लेकिन मैकन ने ना यह एडवेंचर कैसे लाना है, यह उसे नहीं पता था। किताबों के ढेर को देखते हुए उसकी नजर एक किताब के टाइटल पर टिक गई, द आर्ट ऑफ रिस्क। यह किताब तुरंत उसे आकर्षित कर गई। उसने उसे उठाया और पलटना शुरू किया। कुछ पन्ने पढ़ने के बाद ही उसने तय कर लिया कि यह किताब उसे खरीदनी है। उस रात आकाश ने अपनी रूटीन बदल दी। उसने टीवी बंद किया, फोन को साइलेंट पर डाला और आराम से बैठकर किताब पढ़ने लगा। पहला चैप्टर था एम्ब्रेस केयरफुली मैनेज्ड रिस्क। आकाश ने सोचा, यार ये तो बोरिंग सा टॉपिक लग रहा है। रिस्क के बारे में क्या खास सीखना है? लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जैसा आर्ट जारी रखा। धीरे धीरे रिचर्ड हैरिस के शब्द उसे अपनी ओर खींचने लगे। लेखक ने लिखा था, रिस्क लेने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी को बेवजह खतरे में डाल दें। असली रिस्क टेकर वह होता है जो हर रिस्क को पहले एनालाइज करता है। आकाश को अचानक अपनी कॉलेज की एक घटना याद आई। उसके दोस्तों ने उसे बंजी जंपिंग के लिए बुलाया था। डर के मारे उसने मना कर दिया। लेकिन उसका दोस्त अर्जुन गया। बाद में अर्जुन ने बताया कि बंजी जंपिंग कंपनी ने पहले से हर सेफ्टी मेजर तैयार कर रखे थे। उस वक्त आकाश ने सोचा था कि अर्जुन पागल है। लेकिन अब आकाश समझ रहा था कि अर्जुन ने रिस्क लिया जरूर था, लेकिन वह कैलकुलेटेड रिस्क था। आकाश को एहसास होने लगा कि वह अपनी पूरी लाइफ कंफर्ट जोन में ही जी रहा था। हैरिस के शब्द जैसे सीधे उससे बात कर रहे थे। आकाश, तुमने कभी कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुमने कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू किया तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है? किताब में एक पर्वतारोही की कहानी भी थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सालों तक तैयारी की। उसने हर कदम पर अपने डिसीजंस को प्लान किया और रिस्क मैनेज किया। यही वजह थी कि वह सफल हुआ। आकाश ने किताब बंद की और खुद से सवाल किया, क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ? उसने अपनी आंखें बंद की और पूछा, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? जवाब आया, फेलियर। आकाश को एहसास हुआ कि वह हर चीज को इसलिए टालता है क्योंकि उसे फेलियर का डर है। लेकिन हैरिस की किताब ने उसे सिखाया कि फेलियर से डरने के बजाय उसे एनालाइज करना चाहिए। उसने सोचा, अगर मैं अपने सबसे बड़े डर को समझ लूं और उससे निपटने की तैयारी करूं तो शायद मैं भी जीत सकता हूं। उसने उसी वक्त अपनी डायरी निकाली और उन चीजों की लिस्ट बनानी शुरू की जो वह हमेशा करना चाहता था, लेकिन डर की वजह से कभी कर नहीं पाया। पहली चीज थी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। आकाश को हमेशा फोटोग्राफी का शौक था। उसने सोचा, अगर मैं फ्रीलांस फोटोग्राफर बनूं तो मेरी क्रिएटिविटी को एक नई उड़ान मिलेगी। लेकिन साथ ही डर आया, अगर क्लाइंट्स नहीं मिले तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने अपनी लिस्ट के नीचे लिखा, "That's the worst that could happen." उसने अपने डर लिखे, एक क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, दो फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ेगा, तीन लोग मजाक उड़ाएंगे। फिर उसने हर डर को एड्रेस किया। अगर क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे तो वह दोस्तों और परिवार के लिए फ्री शूट्स करेगा। अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल हुआ तो वह पार्ट टाइम जॉब कर लेगा। अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो वह खुद से कहेगा, मेरी जिंदगी मेरे लिए है, उनके लिए नहीं। अब जो बातें सिर्फ उसकी सोच में थी, वे पहली बार एक्शन में बदलने लगी। अगले दिन उसने अपनी सेविंग से एक अच्छा कैमरा खरीदा। डर अब भी था, लेकिन हैरिस के शब्द उसे मोटिवेट कर रहे थे। आकाश ने तय कर लिया था कि अब वह अपनी लाइफ को रिस्क और एडवेंचर से भर देगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, रिस्क लेना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना सफलता की कुंजी है। क्या आप अपनी लाइफ में वह एक रिस्क लेने को तैयार हैं जो आपकी जिंदगी को बदल दे? अब आप पर है, पहला कदम कब उठाना है। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। आकाश ने अपने छोटे से शहर के गार्डन में जाकर प्रैक्टिस शुरू की। उसने नेचर के शॉट्स लिए, बच्चों की कैंडिड फोटो खींची और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि फोटोग्राफी ही उसकी असली कॉलिंग है। कुछ हफ्तों बाद उसके पहाड़ के एक दोस्त की शादी थी। अचानक दोस्त ने कहा, आकाश, हमारे शादी के फोटोग्राफर ने लास्ट मिनट पर मना कर दिया। क्या तुम हमारी कुछ तस्वीरें ले सकते हो? आकाश के मन में एक पल के लिए झिझक आई। उसने सोचा, मना कर दूं, लेकिन तभी उसे हैरिस की किताब का पहला लेसन याद आया, रिस्क को केयरफुली मैनेज करें।
उसने खुद से कहा, तैयारी तो मैंने की है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है? अगर फोटो अच्छी नहीं आई तो लोग चिल्लाए, लेकिन कम से कम सीखने का मौका तो मिलेगा। उसने हिम्मत जुटाई और हाँ कह दिया। शादी में उसने दिल से फोटोग्राफी की। जब तस्वीरें एडिट करके दोस्त को भेजी तो दोस्त का जवाब उम्मीद से बढ़कर था। दोस्त ने कहा, आकाश, ये तो कमाल की है। तुमने तो प्रोफेशनल्स को भी पीछे छोड़ दिया। उस दिन आकाश ने जाना कि रिस्क लेना अपनी लाइफ को खतरे में डालना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने डर को फेस करना और तैयारी के साथ उसे हराना। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी आकाश के मन में। अब कई नए सवाल और सपने थे। किताब उसके लिए महज एक किताब नहीं रही, बल्कि एक साथी बन गई जो हर कदम पर उसे गाइड कर रही थी। पहले लेसन से मिले आत्मविश्वास ने उसकी लाइफ में नई ऊर्जा भर दी थी। अब वह हर दिन उस किताब का नया पन्ना पलटने के लिए उत्साहित रहता था। एक शाम खाना खाने के बाद उसने किताब खोली। उसकी नजर दूसरे लेसन पर पड़ी, द इम्पोर्टेंस ऑफ रेसिलियंस। आकाश ने सोचा, रेसिलियंस की मुझे क्या जरूरत है? लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी सोच बदलने लगी। किताब में लिखा था, रेसिलियंस सिर्फ मुश्किल समय में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है। कॉलेज के दिनों की एक घटना उसके दिमाग में ताजा हो गई। उसने एक डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उसे अपनी बात पर पूरा भरोसा था। लेकिन जैसे ही वह स्टेज पर पहुंचा, उसके पैर कांपने लगे। उसकी आवाज लड़खड़ा लगी और वह अपनी पूरी स्पीच भूल गया। तब से उसने पब्लिक स्पीकिंग से तौबा कर ली थी। लेकिन इस बार आकाश ने सोचा, अगर मैं उस असफलता से सीख लूं तो शायद मैं बेहतर बन सकता हूं। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग थी। जब बॉस ने पूछा, कौन अपनी टीम का अपडेट देगा, आकाश ने धीरे से हाथ उठा दिया। सभी उसे देखकर चौंक गए। आकाश खुद भी नर्वस था, लेकिन उसने मन ही मन कहा, डर को फेस करो। अगर आज फेल हुआ तो अगली बार बेहतर करूंगा। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भले ही धीमी थी, लेकिन आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब उसने खत्म किया तो बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड जॉब आकाश, दैट वॉज क्लियर एंड प्रोसाइज। उस दिन आकाश को एहसास हुआ कि असफलता का डर हमारी कल्पना में ज्यादा बड़ा होता है। असलियत में जब हम उसका सामना करते हैं तो वह उतना मुश्किल नहीं लगता। हैरिस की किताब में एक पर्वतारोही की कहानी थी। उसने कई बार ऊंचाइयों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हुआ। हर असफलता के बाद वह और मजबूत बनकर खड़ा हुआ। आखिरकार उसने अपनी मंजिल हासिल की। आकाश ने यह एनालॉजी दिल से समझी। उसने खुद को छोटे छोटे चैलेंज देना शुरू किया। एक दिन उसके दोस्त अर्जुन ने उसे ट्रैकिंग के लिए बुलाया। आकाश को ऊंचाइयों से डर लगता था। उसने मना करना चाहा, लेकिन उसे हैरिस की बात याद आई। कंफर्ट जोन हमें कमजोर बनाता है। बाहर निकलो और अपनी ताकत को पहचानो। आकाश ने ट्रैकिंग का फैसला किया। रास्ता आसान नहीं था। कहीं खड़ी चढ़ाई थी तो कहीं संकरा रास्ता। एक जगह आकर उसका डर बढ़ गया। उसके पैर कांप रहे थे। अर्जुन ने कहा, अगर गिरने का डर है तो बस अगले कदम पर फोकस करो, ऊंचाई मत देखो। आकाश ने धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसका डर कम होता गया। जब वह ऊपर पहुंचा और चारों तरफ का नजारा देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया हो। आकाश की यह कहानी हमें सिखाती है कि तैयारी और आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। डर को फेस करो, उसे कंकर करो, यही असली सफलता है। आकाश की कहानी आत्मविश्वास, दृढ़ता और साहस का सफर। ट्रैक से वापस आते वक्त आकाश को महसूस हुआ कि रेसिलियंस का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ भी है। अगर उसने बीच रास्ते में हार मान ली होती तो वह कभी उस खूबसूरत नजारे को नहीं देख पाता। अब आकाश की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वह हर छोटी या बड़ी चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगा। उसने अपनी फोटोग्राफी को और भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। कुछ लोग उसके काम की तारीफ करते थे तो कुछ आलोचना भी करते थे। पहले वह आलोचनाओं से परेशान हो जाता था, लेकिन अब वह इसे एक सीखने का मौका मानने लगा। कुछ महीनों बाद एक बड़े फोटोग्राफी कंपटीशन की घोषणा हुई। आकाश को लगा यह मेरे लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। कंपटीशन में कई नामी फोटोग्राफर हिस्सा ले रहे हैं तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसने सोचा, क्या मैं इनके सामने टिक पाऊंगा? फिर उसे हैरिस की किताब का दूसरा लेसन याद आया। सबसे बुरा क्या हो सकता है? मेरा नाम लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन मैं जो सीखूं वह मुझे और आगे बढ़ाएगा। आकाश ने अपनी सबसे बेहतरीन फोटो कंपटीशन के लिए भेजी। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम विनर्स की लिस्ट में नहीं था। उसे थोड़ी निराशा जरूर हुई, लेकिन उसने हार मानने के बजाय जजों से फीडबैक मांगा। जब फीडबैक मिला तो उसने देखा कि उसकी फोटो में लाइटिंग और कंपो पोज में सुधार की जरूरत थी।
उसने उसी दिन से उन चीजों पर काम करना शुरू कर दिया। वह हर दिन प्रैक्टिस करता। उसने छोटे छोटे लोकल इवेंट्स की फोटोग्राफी शुरू की और हर बार बेहतर होने की कोशिश की। हैरिस की किताब का यह लेसन अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने महसूस किया कि रेसिलियंस सिर्फ बड़ी असफलताओं के लिए नहीं, बल्कि हर रोज की छोटी छोटी चुनौतियों के लिए भी जरूरी है। अब आकाश हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किताब के बाकी लेसन्स भी उसे कुछ नया सिखाने वाले थे। आकाश की जिंदगी में जैसे एक नया अध्याय खुल चुका था। हर दिन वह खुद को कुछ और एक्सप्लोर करता। हर बार जब उसे किसी मुश्किल का सामना करना होता, तो वह किताब का कोई ना कोई लेसन याद करता और उससे सीखने की कोशिश करता। अब वह किताब उसके लिए सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि एक दोस्त बन चुकी थी। एक बारिश भरी शाम, ऑफिस से लौटते वक्त बारिश हो रही थी। आकाश ने सोचा, आज मैं किताब का तीसरा लेसन पढ़ूंगा। घर पहुंचकर उसने गर्म चाय बनाई और अपने पसंदीदा कोने में बैठ गया। उसने किताब के तीसरे लेसन को पढ़ना शुरू किया, अंडरस्टैंडिंग द लाइन बिटवीन रेकलेट एंड करेज। पहले पैराग्राफ में ही हैरिस ने एक सवाल पूछा था, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप बिना सोचे समझे कर देते हैं, और कौन सी चीजें हैं जो आप डर की वजह से कभी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आकाश को यह सवाल बहुत दिलचस्प लगा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं कभी रेकलेट रहा हूं या मैं इतना कॉशियस रहता हूं कि करेज दिखाने का मौका ही नहीं देता। हैरिस ने लिखा था, करेज और रेकलेट के बीच बहुत बारीक रेखा होती है। कई बार हम दूसरों के एक्शंस को रेकलेट मान लेते हैं, जबकि उनके लिए वह कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं। यह सब इंसान के माइंडसेट और प्रिपरेशन पर निर्भर करता है। आकाश को अचानक अपने दोस्त अर्जुन की याद आई। अर्जुन वही था जिसने उसे ट्रैकिंग पर ले जाने की जिद की थी। अर्जुन अक्सर हाई रिस्क एडवेंचर्स करता रहता था, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग। आकाश को हमेशा लगता था कि अर्जुन बेवजह अपनी जान खतरे में डालता है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि शायद अर्जुन रेकलेट नहीं था, वह अपनी बाउंड्रीज एक्सप्लोर कर रहा था। इस सोच ने आकाश को अपने एक्शंस को पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा, मैं अपने डर को कवर अप करने के लिए दूसरों के करेज को रेकलेट मानता हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं खुद कभी अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश ही नहीं करता। अगले कुछ दिन आकाश ने इंट्रोस्पेक्शन में बिताए। उसने अपनी डायरी में दो कॉलम बनाए। पहले कॉलम का नाम रखा करेज और दूसरे का नाम डर। अब वह हर दिन अपनी लिमिट्स को पुश करने और नए नए चैलेंज लेने के लिए तैयार था। आकाश ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की थी। उसने सीखा कि डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है, जिसे प्लानिंग और प्रिपरेशन के साथ हराया जा सकता है। अब वह हर दिन हर पल खुद को बेहतर बनाने के सफर पर था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। हर बार जब आकाश अपनी लिमिट्स को पुश करता है, तो वह खुद के और करीब आता है। आकाश ने खुद को एक बार फिर सोचते हुए पाया कि उसकी जिंदगी के फैसले डर और बिना सोचे समझे लिए गए निर्णयों के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। वह ना तो कोई कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा था और ना ही अपने जीवन को नए तरीके से एक्सप्लोर कर रहा था। हैरिस की किताब में एक स्टंट पायलट की कहानी थी। वह पायलट हर दिन ऐसे खतरनाक स्टंट करता था जो किसी को भी रेकलेट लग सकते थे, लेकिन हर स्टंट से पहले वह अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए प्लान तैयार रखता था। यह सुनकर आकाश को समझ आया कि करेज और रेकलेट के बीच फर्क केवल माइंडसेट और तैयारी का होता है। इस बात ने आकाश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने डर को छुपाने के लिए दूसरों के साहस को रेकलेट मानता हूँ? कुछ ही दिनों बाद आकाश को ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। ये एक बड़ा रिस्क था। अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो पूरी टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। पहले तो आकाश पीछे हटने को तैयार था, लेकिन फिर उसने अपने डर को परखा। उसने खुद से कहा, यह डर मुझे रोक रहा है, लेकिन क्या यह सच में रेगुलेट होगा या फिर यह एक कैलकुलेटेड रिस्क हो सकता है? इस बार उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर हर छोटे बड़े खतरे की प्लानिंग की। शुरुआत में कई मुश्किलें आई, लेकिन आकाश ने हर फीडबैक को सकारात्मक रूप से लिया। आखिरकार प्रोजेक्ट सफल रहा और कंपनी को अच्छा मुनाफा हुआ। उसने सीखा कि करेज का मतलब केवल जोखिम लेना नहीं है। इसका अर्थ है अपने डर को समझना, अपनी ताकत पहचानना और सही तरीके से निर्णय लेना। कुछ समय बाद अर्जुन ने उसे फिर से स्काई डाइविंग के लिए आमंत्रित किया। ऊंचाई का डर अभी भी आकाश के दिल में था, लेकिन इस बार वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अर्जुन से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, डर लगता है, लेकिन मैं अपनी तैयारी चेक करता हूँ। अगर मैंने सब सही किया है तो डरने की जरूरत नहीं। आकाश ने खुद को तैयार किया। उसने कंपनी के सेफ्टी रिकॉर्ड्स चेक किए, प्रशिक्षकों से बात की
और पूरी जानकारी जुटाई। प्लेन से कूदने का पल आया तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने खुद को हवा में महसूस किया, डर गायब हो गया। वह पल उसकी जिंदगी का सबसे शानदार अनुभव था। नीचे उतरने के बाद आकाश ने महसूस किया कि उसने अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ दिया है। उसने सीखा कि करेज और रेकलेट का फर्क सिर्फ माइंडसेट में है। अगर तैयारी सही हो तो हर चुनौती एक एडवेंचर बन जाती है। अब किताब का अगला अध्याय, लर्निंग फ्रॉम फेलियर, उसकी जिंदगी में एक नया सबक लेकर आया। इसमें लिखा था, फेलियर असफलता नहीं बल्कि सफलता की पहला कदम है। अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो शायद आप खुद को चुनौती नहीं दे रहे हैं। आकाश ने अपनी पिछली असफलताओं को याद किया। उसने अपनी डायरी में लिखा था, शेखा एक हाँ से डिबेट प्रतियोगिता में हार सीखा, तैयारी और आत्मविश्वास में कमी। दो फोटोग्राफी प्रतियोगिता में हार सीखा, लाइटिंग और कंपोजिशन को बेहतर बनाना। अब आकाश ने ठान लिया कि वह असफलता को एक सीखने का अवसर मानेगा। कुछ ही समय बाद एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी में किसी ने उसकी तस्वीर की आलोचना की। पहले तो उसे बुरा लगा, लेकिन फिर उसने उस आलोचना को स्वीकार किया। उसने अगले सप्ताह केवल कंपोजिशन पर काम किया और धीरे धीरे उसकी तस्वीरें और बेहतर होती गईं। एक दिन अर्जुन ने उसे 100 किलोमीटर की साइकिलिंग मैराथन में हिस्सा लेने के लिए कहा। आकाश डरा हुआ था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या, कम से कम मुझे अपनी सीमाओं का पता तो चलेगा। मार्ग कठिन था। 75 किलोमीटर के बाद उसके घुटने जवाब देने लगे, लेकिन वह गर्व महसूस कर रहा था। उसने अर्जुन से कहा, मैंने भले ही फिनिश लाइन पार नहीं की, लेकिन मैंने अपनी ताकत को पहचान लिया। अगली बार मैं जरूर पूरा करूंगा। हैरिस की किताब के सबक अब आकाश के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। उसने सीखा कि असफलता कोई हार नहीं है, यह हमें बेहतर बनने का मौका देती है। अब वह अगले अध्याय की ओर बढ़ा। द वैल्यू ऑफ कम्युनिटी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस, इसमें लिखा था, कोई भी अकेले सफल नहीं होता। हर साहसी व्यक्ति के पीछे एक मजबूत समुदाय होता है। आकाश ने सोचा, क्या मेरी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो मुझे ऊपर उठाते हैं और जिनसे मैं सीख सकता हूँ। लिया कि जीवन में सफल होने के लिए ना केवल खुद पर काम करना जरूरी है, बल्कि सही लोगों से जुड़े रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह कहानी आकाश के जीवन की नहीं, बल्कि उन सब की है जो अपने डर और असफलताओं से ऊपर उठकर खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। कहानी कम्युनिटी की ताकत और साझा अनुभव। अभिषेक एक रॉक क्लाइंबर था जो हमेशा अकेले क्लाइंबिंग करता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसकी एक साथी क्लाइंबर जो कम अनुभवी थी, उसे देखकर बेहतर बन रही थी। उन्होंने मिलकर क्लाइंबिंग की और एक दूसरे से सीखते हुए एक ऊंची चोटी पर चढ़ने में कामयाबी हासिल की। यह कहानी अभिषेक के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि वह हमेशा अपने चैलेंज अकेले ही फेस करने की कोशिश करता है, चाहे ऑफिस की समस्या हो, फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट हो या जिंदगी का कोई और पहलू। लेकिन अब उसे समझ आया कि शायद वह दूसरों से मदद मांगने में झिझक है। उस दिन अभिषेक ने फैसला किया कि अब वह अपने आसपास के लोगों से जुड़ने की कोशिश करेगा। उसने अपने फोटोग्राफी ग्रुप में ज्यादा सक्रिय होकर हिस्सा लेना शुरू किया। वहां उसने नए लोगों से मुलाकात की, जिनके पास अलग अलग पर्सपेक्टिव और तकनीकें थीं। एक दिन ग्रुप ने एक आउटडोर फोटोग्राफी ट्रिप प्लान की जगह थी, एक पुराना आर वना गांव जहां लाइट और शैडो का खेल बेहद चैलेंजिंग था। पहले तो अभिषेक ने सोचा कि वह अकेले जाएगा और अपनी तस्वीरें क्लिक करेगा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं दूसरों के साथ रहूंगा तो शायद कुछ नया सीखने को मिलेगा। वहां पहुंचने के बाद अभिषेक ने देखा कि हर फोटोग्राफर का अपना अलग तरीका था। कोई कंपोजिशन पर ध्यान दे रहा था तो कोई सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट शॉट्स ले रहा था। अभिषेक ने उनसे बात की और उनकी तकनीकों को ऑब्जर्व किया। उसने महसूस किया कि उनके साथ साथ काम करने से उसकी सोच और फोटोग्राफी स्टाइल में काफी सुधार हो सकता है। उस दिन एक सीनियर फोटोग्राफर ने उसे सलाह दी, कभी कभी तस्वीर में इम्परफेक्शन ही उसे खास बनाती है। हर बार सिमेट्री या परफेक्शन के पीछे मत भागो। यह सुनकर अभिषेक का नजरिया बदल गया। उसने उस दिन कुछ इम्परफेक्ट लेकिन पावरफुल तस्वीरें क्लिक की, जो बाद में काफी सराही गई। हैरिस ने किताब में लिखा था, ए कम्युनिटी इज इन जस्ट अ सेफ्टी नेट, इट्स सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड ग्रोथ। यह लाइन अभिषेक के दिमाग में बार बार गूंज रही। तो दोस्तों, यह थी द आर्ट ऑफ रिस्क के एक और सबक की प्रेरणादायक कहानी, जिसमें हमने जाना कि कम्युनिटी और साझा अनुभव किस तरह हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अभिषेक ने हमें सिखाया कि अकेले चलने से बेहतर है साथ मिलकर पढ़ना।